हेलो एवरीवन। इंटरनेशनल रिलेशंस में जो हमारा टॉपिक था इंटरनेशनल थ्योरीज़, उसमें हमने लास्ट सेशन में देखा लिबरलिज्म और उसके सब स्कूल्स। इस वीडियो में हम देखेंगे जो एक और मेटा आइडियोलॉजी की बात करें जो है रियलिज्म, और मोस्ट एक्सेप्टेड जो थ्योरी बोली मानी जाती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वो है रियलिज्म। तो इसके भी सब स्कूल्स हैं, इसीलिए इसको भी मेटा आइडियोलॉजी बोला जाता है रादर देन मेटा नॉर्मेटिव। मेटा आइडियोलॉजी वो होती है जिसमें बहुत सारे सब स्कूल्स हों, जैसे रियलिज्म में क्लासिकल रियलिज्म, स्ट्रक्चर रियलिज्म और न्यू क्लासिकल रियलिज्म। उसके बाद जो थर्ड वर्ल्ड है पोस्ट कॉलोनियल जो व्यू है। तो रियलिज्म जो एज ए स्कूल ऑफ थॉट या फिर एज एन आइडियोलॉजी हम बोलते हैं कि जितने भी सारे स्कूल्स हैं इसके कुछ बेसिक यानी 3 जो बेसिक अजम्पशंस हैं कौन कौन से हैं, सेल्फ हेल्प, स्टेटिज्म और सर्वाइवल। ये तीनों जो है वो अजम्पशंस हैं वो सबके सेम रहेंगे। और देखते हैं हम डिफरेंसेस क्या क्या हैं। क्लासिकल रियलिज्म यहाँ पे ह्यूमन नेचर की बात करते हैं, यानी कि वो एक्टर लेवल की बात करते हैं। तो इसमें कौन कौन से जो इसके एडवोकेट्स हैं वो हैं थ्यूसिडाइड्स, इन्होंने जो बुक लिखी थी द पोलिपोनेशियन वार। उसके बाद जो चाणक्य अर्थशास्त्र जिन्होंने लिखी थी ये भी एक क्लासिकल रियलिज्म रियलिस्ट थे। उसका माइकेवेली, द प्रिंस, मॉर्गेंथो जो मॉडर्न है, जैसे पॉलिटिक्स अमंग नेशंस इन्होंने बुक लिखी थी 1948 में। उसके बाद E.H. कार 1939, और इसी के क्रिटिक जो है क्रिटिसिज्म हुआ था क्लासिकल रियलिज्म का, वो फेमिनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के द्वारा किया गया था, जिसके जो मेन थिंकर थे वो थे टिकनर। उसके बाद जो स्ट्रक्चर रियलिज्म यानी न्यू रियलिस्ट, जो मॉडर्न या फिर साइंटिफिक रियलिज्म हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे वो एक्टर लेवल की बात नहीं करते, वो है कि स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसको किसके थ्रू वो एक्सप्लेन करते हैं, स्ट्रक्चर के थ्रू। तो इसमें जो मेन थिंकर्स हैं वो है के वाल्ज और मर्शेमर। के वाल्ज जहाँ पे बुक लिखते हैं थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, तो यहाँ पे वो डिफेंसिव रियलिज्म की बात करते हैं। तो दूसरे जो मर्शेमर है 2001, यहाँ पे उन्होंने बुक लिखी थी ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, और यहाँ पे वो बात करते हैं ऑफेंसिव रियलिज्म की। वो बोलते हैं कि ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस। उसके बाद जो रूसो हैं वो द स्टेट ऑफ वार इनकी बुक है 1750 में जिन्होंने लिखी है। उसके बाद जो न्यू क्लासिकल, इसमें क्लासिकल रियलिज्म में हमने देखा कि एक्टर लेवल की बात हो रही है, ह्यूमन नेचर की बात हो रही है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर लेवल पे यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात हो रही है, ठीक है। तो उसके बाद जो न्यू क्लासिकल है यहाँ पे हम देखते हैं एक्टर और स्ट्रक्चर दोनों की बात की जाती है। तो इसको कौन कौन ज़्यादा सपोर्ट करता है, फरीद ज़कारिया जिन्होंने बुक लिखी थी द फ्रॉम वेल्थ टू पावर 1998 में। उसके बाद जो लास्ट जो है यानी थर्ड वर्ल्ड यानी पोस्ट कॉलोनियल व्यू जो है वो क्या है, किसने दिया है, मोहम्मद अयूब और अमितवा आचार्य ने।